हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 1.30 यूरोडॉफ का बड़ा ही अच्छा सवाल है। यूजिंग द कंडीशंस ऑफ द फॉरगोइंग प्रॉब्लम, यानी इसके पीछे का जो प्रॉब्लम हमने 1.29 जिसे डिस्कस किया है, जिन बच्चों ने नहीं दिखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद ही ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ही आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आपने देख लिया ऑलरेडी तो कंटिन्यू कर सकते हैं। ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ मॉडल। ठीक है, यानी मॉडुलो यानी क्या होगा, मॉड ऑफ द नॉर्मल एक्सलेशन। ठीक है, यहाँ पे एक्सलेशन की बात करिए, डब्ल्यू एन यानी एक्सलेशन और एन यानी नॉर्मल एक्सलेशन एंड टेंजेंशियल एक्सलेशन वेक्टर्स एज वेल एज ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द टोटल एक्सलेशन वेक्टर्स ऑन द वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन। तो देखिए, सबसे पहले जो लास्ट में हमने डायग्राम निकाला है उसी डायग्राम को निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरह डायग्राम था हमारा। ठीक है, तो किसी यू नॉट वेलोसिटी से हम एक पार्टिकल को फेंकते हैं तो वो क्या करता है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा परफॉर्म करता है। ठीक है, इस पॉइंट पे इसकी हाईएस्ट वेलोसिटी, आई मीन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो होती है यू नॉट कॉस अल्फा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, और हर पॉइंट पे डाउनवर्ड एक्सलेशन है जी। इस पॉइंट पे अगर जी देखा जाए तो ये इसके लिए नॉर्मल हो जाएगा, वेलोसिटी पर नॉर्मल है। अगर इस यहाँ पे देखा जाए तो ये इस डायरेक्शन में जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल जो है अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा और ये फिर से अल्फा हो जाएगा। सो ये आ जाएगा फिर इस डायरेक्शन में जी कॉस अल्फा, जो वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री है यानी नॉर्मल है, और ये वेलोसिटी के साथ टेंजेंशियल है जो कि है जी साइन अल्फा। सिमिलरली लास्ट पॉइंट में यहाँ पर भी वी नॉट वेलोसिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एंगल अल्फा। ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में जी। ठीक है, अगर ये एंगल अल्फा होता है, ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर की अगर मैं परपेंडिकुलर बात करूँ, नॉर्मल बात करूँ, तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा ये जी कॉस अल्फा, और एक वेलोसिटी के साथ ही में एक क्या आ जाएगा, जी साइन अल्फा, जो वेलोसिटी के साथ ही होगा टेंजेंशियल। ठीक है, सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये पूछा है कि हमें नॉर्मल, ठीक है, मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस यानी सिर्फ डायरेक्शन का कोई देना नहीं है, नॉर्मल एक्सलेशन का हमें टाइम के साथ ग्राफ फाइंड करना है। ठीक है, सो अगर मैं फर्स्ट टाइम के साथ अगर ग्राफ फाइंड करूँ, ठीक है, सो नॉर्मल यहाँ पे ओमेगा एन यानी क्या है, जी। ठीक है, सो क्या है, जब टाइम इज इक्वल टू जीरो है, जब टाइम इज इक्वल टू t/2 और कंप्लीट टाइम के लिए देखते हैं तो क्या होगा कि जब टाइम इज इक्वल टू जीरो पे जो नॉर्मल एक्सलेशन है वो कितना है, जी कॉस अल्फा। सो तो यहाँ पे जी कॉस अल्फा होगा। टाइम जब हाफ हो जाता है तो ठीक है, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर जो नॉर्मल एक्सेलेरेशन वो जी है। सो मान लेते हैं यहाँ पे जी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और नॉर्मल यहाँ पे जब आएगा लास्ट, जब टी कंप्लीट होगा टाइम, तब कितना हो जाएगा, जी कॉस अल्फा ही हो जाएगा, यानी कुछ ऐसे ही। तो ये कुछ ऐसे हमारा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये टी के लिए ये कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा ये ग्राफ हमें दिखाई देगा। ठीक है, अब सेम ग्राफ हमें किसके लिए फाइंड करना है, हम सेम ग्राफ टेंजेंशियल के लिए, अब ये नॉर्मल एक्सलेशन के लिए हो गया, अब टेंजेंशियल एक्सलेशन के लिए। इसके लिए मैं ये जो डायग्राम है इसे कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट पेज पे या नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करेंगे, इससे जो दूसरा क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, सो बी क्वेश्चन देखते हैं। अब बी में क्या करना है हमें, जो टेंजेंशियल एक्सलेशन है टी से ओमेगा टी, टेंजेंशियल एक्सलेशन को प्लॉट करना है, यानी टी इज इक्वल्स टू जीरो पे t/2 और टी के लिए। तो जब टी इज इक्वल्स टू जीरो है तो टेंजेंशियल एक्सलेशन कैसा है, जी साइन अल्फा, और यहाँ पर भी मॉडुलस है क्योंकि हमें कोई यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ नहीं करना है। तो ये जी साइन अल्फा है टेंजेंशियली, सो ऑलरेडी यहाँ पे जी साइन अल्फा होगा। ठीक है, जी साइन अल्फा टेंजेंशियली,
टी यानी जब हाफ टाइम होता है तो सिर्फ नॉर्मली एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पे किसी भी एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी टेंजेंशियल कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। और फिर से जब टाइम आ जाएगा टी, तो नॉर्मल उसके साथ ही होगा वेलोसिटी के साथ, आई मीन टेंजेंशियली जी साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ पे अगर मॉडुलस ना पूछा जाता तो आंसर ग्राफ थोड़ा अलग होता, पर यहाँ पे मॉडुलस की बात चल रही है, तो सेम जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, से डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा। और अगर प्रोजेक्शन अगर देखें डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, और ये सेम ग्राफ को यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये ग्राफ का भी हमें काम है। अगर इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें, जो प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट होगा एट टी इज इक्वल्स टू टी पे, उसका अगर मुझे ग्राफ चाहिए, ठीक है, तो अब हम अब हमें ग्राफ कैसे चाहिए, कंप्लीट टाइम के लिए प्रोजेक्शन का ग्राफ चाहिए हमें। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, सो यहाँ पे 90 डिग्री है तो कोई भी किसी भी प्रकार का पोजीशन नहीं होगा, सो यहाँ पे प्रोजेक्शन में 0 मान लेता हूँ। ठीक है, अगर फर्स्ट पॉइंट पे देखें वेलोसिटी की तरफ प्रोजेक्शन, तो ये जो एंगल है ना, ये 180 डिग्री एंगल है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन का प्रोजेक्शन v की तरफ मानूँ तो 180 के कारण निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये निगेटिव आ जाएगा कुछ इस यहाँ पे। ठीक है, टी हाफ पे किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन नहीं है, 90 डिग्री है, क्योंकि cos 90 तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है प्रोजेक्शन, वो कैसा है, जो वेलोसिटी की तरफ प्रोजेक्शन है वो अलॉन्ग है, यानी 0 डिग्री, और cos 0 होता है 1। सो ये कुछ यहाँ पे हमें मिलेगा, मान लेते हैं यहाँ पे टी के लिए, सो कुछ ऐसा, इसका जो ग्राफ होगा ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।